हेलो एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। मैं रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण 150 प्रश्न लेके आया हूं, जो कि स्पेशल है आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जामों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, किस समूह के तत्वों को चालकोजन कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16वें समूह के तत्वों को हम चालकोजन तत्व कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल 32 तत्व है और छठवां आवर्त यह है आवर्त सारणी का सबसे लंबा आवर्त। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, लेंथेनम की परमाणु संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंथेनम की परमाणु संख्या 57 और लेंथेनम है डी ब्लॉक में। इसके बाद में लेंथेनम के बाद वाले तत्व सभी आते हैं एफ ब्लॉक में। प्रश्न नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन किस आवर्त में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन चौथे आवर्त में है। दोस्तों, ब्रोमीन का सिंबल है Br और ब्रोमीन एक हेलोजन तत्व है जो कि 17वें समूह में है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन डोबेराइनर का त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। दोस्तों, डोबेराइनर ने तत्वों का वर्गीकरण संबंधी त्रिक नियम दिया था, जिसे हम ट्रायल रूल भी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, किस ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ ब्लॉक के तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। दोस्तों, एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंतिम जो 3 कोष है वो अपूर्ण रूप से भरे होते हैं और एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व है। इसमें 2 श्रेणियां हैं, एक लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। लेंथेनाइट में कुल 14 तत्व है और एक्टिनाइट में भी कुल 14 तत्व, टोटल मिलाकर के हुए 28 तत्व। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, किस समूह के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वें समूह के तत्वों को हम मुद्रा धातु कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है 92। दोस्तों, यूरेनियम का सिंबल है यू और यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, किस समूह के तत्वों को अक्रिय गैस या शून्य समूह कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18वें समूह के तत्वों को हम अक्रिय गैस या शून्य समूह कहते हैं। दोस्तों, इस समूह में सभी गैस है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से कौन से 2 आवर्त में 2 उपधातुएं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक आवर्त सारणी के जो चौथा आवर्त है और 5वां आवर्त है, इन दोनों में उपधातु है, दो उपधातु है इन्होंने। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने प्रकृति में प्राप्त तत्व है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक आवर्त सारणी में 92 तत्व जो कि प्रकृति में प्राप्त तत्व है और बाकी जो तत्व है उनको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो इसका सही आंसर है 10वां तत्व दिखता है, ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा इसका। 10वां तत्व दिखता है तीसरे तत्व के जैसा। दोस्तों, पहला तत्व दिखता है 8वें के जैसा, दूसरा दिखता है 9वें के जैसा और तीसरा दिखता है जो 10वें के जैसा। तत्वों का वर्गीकरण संबंधित अष्टक नियम जो है ये न्यूलैंड ने बनाया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13,
आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा उपधातु तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिस्मथ जो है उपधातु तत्व नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है उपधातु। तो उपधातु मतलब ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिन्हें हम उपधातु तत्व कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में केवल 7 उपधातु तत्व है, जिनमें है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलेनियम। इन सभी तत्वों को उपधातु तत्व कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, निम्न में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीजियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है वो क्षारीय धातु होता है, क्योंकि समूह जो एक है और एक समूह के तत्व को हम बोलते हैं क्षारीय धातु। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, हेलोजन समूह में कुल कितने तत्व है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा हेलोजन समूह में कुल 6 तत्व है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, जिसमें से मुख्यतः है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक है स्टेटिन। और स्टेटिन के बाद में एक तत्व है जो कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कुल मिलाकर के हुए 6 तत्व। प्रश्न नंबर है 18वां, एक्टिनाइड श्रेणी किस आवर्त में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्टिनाइड श्रेणी 7वें आवर्त में है। दोस्तों एक्टिनाइड जो श्रेणी है, एक्टिनाइड श्रेणी में कुल 14 तत्व हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, निम्न तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम इसका सही आंसर हो जाएगा। लिथियम का परमाणु सबसे बड़ा परमाणु है। दोस्तों अगर हम किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का जो आकार है ये बढ़ता है, और किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो ये परमाणु का आकार का है घटता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, किसी समूह में मौजूद तत्वों में क्या एक समान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी समूह में मौजूद तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, जो परमाणु आकार है ये परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है ये भी ऊपर से नीचे आने पर भी बढ़ती है। लास्ट अगर डी ऑप्शन की बात करें परमाणु क्रमांक, तो ये भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर किसमें हमेशा वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊपर से नीचे आने पर अगर हम किसी समूह ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण में हमेशा वृद्धि होती है। अगर किसी आवर्त में बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण में क्या होती, कमी होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, कौन से तत्व गलनांक एवं क्वथनांक सबसे उच्च है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टंगस्टन धातु का गलनांक क्वथनांक सबसे उच्च है। टंगस्टन का सिंबल होता है W। इसका जो परमाणु क्रमांक है यह है 74। दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये बना जाता है टंगस्टन धातु का, क्योंकि इसके गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है इसलिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किसके परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हीलियम परमाणु का आकार सबसे कम होता है ना। ये प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह किस समूह से संबंधित है? तो
इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह 15वें समूह से संबंधित है। दोस्तों यहाँ 2, 8, 6 अर्थात कौन सा तत्व हुआ ये, जिसका परमाणु क्रमांक हुआ 16 ना, और 16वां जो तत्व है ये सल्फर है, और सल्फर आधुनिक आवर्त सारणी के 16वें समूह में है। सॉरी, इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सल्फर है इसका परमाणु क्रमांक है 16 और ये है 16वें समूह में। इसका आंसर 15 नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16वें समूह में है, जिसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है तो। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25, लेंथेनाइट श्रेणी में कुल कितने तत्व है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेंथेनाइट श्रेणी में कुल 14 तत्व है, ये याद रखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26, एक्टिनाइट श्रेणी का परमाणु क्रमांक कहाँ से चालू होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टिनाइट श्रेणी का परमाणु क्रमांक 90 से 103 के बीच में होता है और इसमें कुल 14 तत्व हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 27, सल्फर का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर का सामान्य नाम है ब्राइम और सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा द्रव धातु है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा जो है ये द्रव धातु है, जिसका सिंबल होता है Hg, जिसे हम बोलते हैं मरकरी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 29, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम अंतिम तत्व था न्यूलैंड के अष्टक नियम में। थोरियम का सिंबल है TH। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30, निम्न तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीजियम की सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है इन सभी तत्वों में से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 31, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 32, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम सबसे बड़े आकार वाला परमाणु है इन सभी तत्वों में। एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है यह है 13। इसके बाद है प्रश्न नंबर 33, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कौन से तत्व तक सीमित है? तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टेट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम तत्व तक ही सीमित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 34, डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में किस पर पहला अवलोकन किया था? तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, डोबेराइनर ने पहला जो प्रयोग है प्लेटिनम पर किया था। प्लेटिनम का सिंबल है Pt। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी है जिसे हम पारा बोलते हैं, जिसका गलनांक सबसे कम होता है। दोस्तों मरकरी का गलनांक इसलिए कम होता है क्योंकि यह एक द्रव धातु है। प्रश्न नंबर 36, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण का नियम दिया था? तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, डोबेराइनर ने सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण का नियम दिया था और इन्होंने एक नियम दिया था जिसको हम बोलते त्रिक नियम या इसे हम बोलते ट्रायड रूल। 3 तत्वों का था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 37, 5वें आवर्त में
अधात्विक तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वें आवर्त में रुबिडियम अधात्विक तत्व है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 38, एक्टिनाइड श्रेणी में कुल कितने तत्व है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टिनाइड श्रेणी में कुल 14 तत्व है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 39, परमाणु संख्या 70 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ ब्लॉक से संबंधित है 70 वाला तत्व। इसके बाद है प्रश्न नंबर 40, अधात्विक गुण बढ़ता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता है। और दोस्तों जो अधात्विक गुण है किसी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो ये बढ़ता है, अगर हम किसी समूह ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो अधात्विक गुण घटता है। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन निश्चित स्थान नहीं पा सका था। इसके बाद प्रश्न नंबर 42, निम्न में से किसने कहा था तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीव ने कहा था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 43, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन का परमाणु क्रमांक है 26, आयरन का सिंबल है Fe। इसके बाद है प्रश्न नंबर 44, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कुल 8 तत्व है। दोस्तों पहला आवर्त में 2 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में भी 8 तत्व है। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 45, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु का आकार नापने के लिए परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 46, सबसे हल्का अधातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सबसे हल्का अधात्विक तत्व है जो कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 47, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने धातु तत्व है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 92 धातु तत्व है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 48, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम जो गैस है ये अक्रिय गैस है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं कि नाइट्रोजन, तो ये अक्रिय गैस नहीं है। नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में पाई जाती है 78%। और ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाई जाती है। प्रश्न नंबर 49, लेंथेनाइट श्रेणी का परमाणु क्रमांक कहाँ से चालू होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंथेनाइट श्रेणी का परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 50, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोबेराइनर ने तत्वों के वर्गीकरण संबंधित त्रिक नियम दिया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 51, निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकिल संक्रमण तत्व है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इनको संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंतिम जो 2 कोष है वो अपूर्ण होते हैं, परंतु
मरकरी, जिंक और स्केंडियम ऐसे तत्व हैं जिनके अंतिम कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए ये अपवाद है। इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकिल आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 52, लेंथेनाइट श्रेणी किस आवर्त में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेंथेनाइट श्रेणी जो है वो 6वें आवर्त में है। और समूह की बात करते हैं तो ये समूह नंबर 3 में है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 53, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य है कैलिफोर्नियम। इसके बाद है प्रश्न नंबर 54, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अपूर्ण है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक आवर्त सारणी में जो 7वां आवर्त है ये अपूर्ण आवर्त है। और अपूर्ण आवर्त होने के साथ साथ इसमें कितने तत्व है? तो 32 तत्व हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 55, किस ब्लॉक के तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक के जो तत्व है ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों जो डी ब्लॉक है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 3 से चालू होता है और ये समूह 12 तक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 56, निम्न में से कौन एक चतुर्थ परमाणु तत्व है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस एक चतुर्थ परमाणिक तत्व है जिसको लिखते हैं P4। दोस्तों फास्फोरस की खोज की थी हेनिंग ब्रांड ने इसकी खोज की थी। फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण इसे जल में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 57, आधुनिक आवर्त सारणी में स्टेटिन किस आवर्त में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक आवर्त सारणी में स्टेटिन 6वें आवर्त में है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 58, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस ब्लॉक कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में पहले और दूसरे समूह को। दोस्तों जो पहला समूह है इसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु, पहला जो समूह इसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु, और जो दूसरा समूह है इसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। प्रश्न नंबर 59, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूलैंड ने खोजा था कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान हैं। प्रश्न नंबर 60, डोबेरायरा ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोबेरायरा ने 3 तत्वों की पहचान करने को ट्रायड रूल दिया, जैसे हैं हिंदी में हम बोलते त्रिक नियम। इसके बाद है प्रश्न नंबर 61, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को हम बोलते हैं आवर्त। दोस्तों क्षैतिज स्तंभ इस टाइप से होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में केवल 7 क्षैतिज स्तंभ हैं। प्रश्न नंबर है 62, सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओस्मियम सबसे भारी तत्व है। दोस्तों अगर सबसे हल्का तत्व आ जाए तो सबसे हल्का तत्व है लिथियम। प्रश्न नंबर 63, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व एफ ब्लॉक से संबंधित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 64, वह मुक्त ऊर्जा जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन परमाणु में जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयनन ऊर्जा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 65, एक ही समूह में तत्वों में समान क्या रहता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही समूह में तत्वों में परमाणु रासायनिक गुण समान रहते हैं।
समूह के सभी तत्वों के जो रासायनिक गुण है समान रहते हैं। दोस्तों परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, तो परमाणु त्रिज्या किस समूह ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। और ऑप्शन नंबर सी, जो परमाणु भार भी बढ़ता है और परमाणु संख्या भी बढ़ती है, इसलिए इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक गुण समान रहता है। प्रश्न नंबर 66, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने दिया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 67, निम्न में से किसे अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनान को अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। जिनान का सिंबल है XE। जिनान आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में है, जो कि एक गैसीय रूप में है। प्रश्न नंबर 68, किसी तत्व की आयनीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाला एक कारक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु आकार आयनीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 69, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 70, निम्न में से किसकी सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन शेल की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 71, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से होती है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से अधिक होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 72, हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। दोस्तों क्लोरीन का सिंबल है Cl, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 73, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या 4 वाले तत्व के गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। दोस्तों जो मैग्नीशियम है यह आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे समूह में है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो परमाणु क्रमांक 4 है ये भी आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे समूह में है, इसलिए दोनों के रासायनिक गुण जो है समान होंगे। प्रश्न नंबर 74, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को हम समूह कहते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 75, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है द्रव्यमान संख्या। प्रश्न नंबर 76, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग या समूह थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग या समूह थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 77, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह या आखिरी गैस समूह में कुल कितने तत्व है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल 6 तत्व है, जिसमें है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान, ये सभी गैसीय रूप में हैं और कुल 6 तत्व हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 78, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त थे। प्रश्न नंबर 79, कौन से तत्व का गलनांक में क्वथनांक सबसे उच्च है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का गलनांक एवं क्वथनांक सबसे
उच्च है इन सभी दिए गए तत्वों में से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 80, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग या समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 81, निम्न में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टॉन इनमें से सबसे उच्च आयनीकरण ऊर्जा है इन सभी दिए गए तत्वों में से। इसके बाद अब प्रश्न नंबर 82, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा समान रहती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 83, हेलोजन समूह का चौथा तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलोजन समूह का जो चौथा तत्व है यह है आयोडीन। पहला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और चौथा है आयोडीन, ये आपको याद रखना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 84, उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरान उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 85, टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का परमाणु क्रमांक है 74। प्रश्न नंबर 86, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर किसमें हमेशा वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में हमेशा वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 87, आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णता किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्ण संबंधित है लिथियम से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 88, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी उपधातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 उपधातु है, जिसमें बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलेनियम, इन सभी को हम बोलते हैं उपधातु। इसके बाद है प्रश्न नंबर 89, निम्न में से किस तत्व का परमाणु आकार अधिक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम का परमाणु आकार इन सभी तत्वों में सबसे अधिक है। दोस्तों, परमाणु आकार किस समूह ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है? इसके बाद है प्रश्न नंबर 90, 18वें समूह का चौथा तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टॉन 18वें समूह का चौथा तत्व है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 91, निम्न में से कौन सर्वाधिक विषैली धातु है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनियम सर्वाधिक विषैली धातु है। प्रश्न नंबर 92, किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंतिम जो 2 कोश है वो अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। प्रश्न नंबर 93, थोरियम किस ब्लॉक में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा थोरियम एफ ब्लॉक में है, और एफ ब्लॉक में एक श्रेणी है जिसे हम बोलते हैं एक्टेनाइट, इस श्रेणी में है थोरियम। प्रश्न नंबर 94, एक तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 20 है तो उसके गुण निम्न में से किस तत्व के समान है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरिलियम के समान है। बी मतलब होता है बेरिलियम। दोस्तों, अगर प्रोटॉनों की संख्या 20 है, प्रोटॉनों की संख्या 20 है मतलब कि क्या होता है, परमाणु जो क्रमांक है ये 20 है, और परमाणु क्रमांक 20 है तो उसके जो गुण हैं
वो बेरिलियम के समान होंगे, क्योंकि बेरिलियम और परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व दोनों दूसरे समूह में है, इसलिए दोनों के गुण समान होंगे। जो परमाणु क्रमांक 20 है, यह 20 है कैल्शियम का। इसके बाद अब प्रश्न नंबर 95, निम्न तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात आवर्ती विशेषता नहीं है। बाकी ये सभी आवर्ती विशेषता है, परमाणु आकार भी आवर्ती विशेषता, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी और इलेक्ट्रॉन धनात्मक भी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 96, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। सोडियम से क्लोरीन जाने पर परमाणु आकार। इसके बाद है प्रश्न नंबर 97, डोबेराइनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, इस त्रिक का दूसरा सदस्य है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सदस्य है आर्सेनिक। इसके बाद है प्रश्न नंबर 98, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व, दोनों है गैसीय। पहले आवर्त में है हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों तत्व जो है ये गैसीय हैं। जो पहला आवर्त है ये सबसे छोटा आवर्त है आवर्त सारणी का। प्रश्न नंबर 99, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवर्त तत्व के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तत्व के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 100, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 283 एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये कितना होता है 13, इसलिए इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले कोर्स में जाएंगे 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3, टोटल मिला के होगा 13। प्रश्न नंबर 101, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा ये 5f में। प्रश्न नंबर 102, किस ब्लॉक के तत्व सामूहिक रूप से निरूपक तत्व कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों को हम सामूहिक रूप से निरूपक तत्व कहते हैं। दोस्तों इनको निरूपक तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि एस ब्लॉक है ये सबसे अधिक लेफ्ट में है और पी ब्लॉक है ये राइट में है, दोनों लेफ्ट और राइट में है, इसलिए इन्हें हम निरूपक तत्व या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 103, लेंथेनाइट श्रेणी तथा एक्टिनाइट श्रेणी किस समूह में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों श्रेणियां हैं आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे समूह में हैं। प्रश्न नंबर 104, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिथियम जो है सबसे हल्का धातु तत्व है, लिथियम का सिंबल है Li। प्रश्न नंबर 105, किस तत्व को एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 106, निम्न में से सबसे प्रबल अपचायक कौन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक है। प्रश्न नंबर 107, लेंथेनाइट श्रेणी का परमाणु क्रमांक कहाँ से चालू होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंथेनाइट श्रेणी का परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक है। प्रश्न नंबर 108, क्षारीय धातु समूह का पांचवा तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुबिडियम क्षारीय धातु समूह का पांचवा तत्व है।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 109, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी के जो छठवां आवर्त है इसमें 32 तत्व है और ये सबसे लंबा आवर्त है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 110, सबसे हल्का अधातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सबसे अधिक हल्का अधातु तत्व है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 111, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 112, बेरिलियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बेरिलियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से कम होती है। दोस्तों परमाणु जो त्रिज्या है किस समूह ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और किसी समूह बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? घटती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 113, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण सोडियम के समान है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19। इसके बाद प्रश्न नंबर 114, पहले आवर्त के दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले आवर्त के दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन के कोष में उपस्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 115, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। प्रश्न नंबर 116, निम्न में से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो थोरियम भी रेडियोएक्टिव तत्व है, रेडियम भी और प्लूटोनियम भी रेडियोएक्टिव तत्व है। प्रश्न नंबर 117, निम्न में से कौन सा द्रव अधातु है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन जो है द्रव अधातु है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें पारा, तो पारा भी द्रव धातु है, पारा भी द्रव अवस्था में होता है परंतु ये क्या है? धातु है। इसके बाद प्रश्न नंबर 118, निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम होता है क्योंकि ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। प्रश्न नंबर 119, क्लोरीन किस ब्लॉक में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन जो है पी ब्लॉक में है। दोस्तों जो पी ब्लॉक है आधुनिक आवर्त सारणी में 13 से 18वें समूह के बीच में है पी ब्लॉक। प्रश्न नंबर 120, गोल्ड का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड का परमाणु क्रमांक है 79। प्रश्न नंबर 121, सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओस्मियम सबसे भारी तत्व है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 122, सबसे अधिक आयनन विभव तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम का आयनन विभव सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 123, सबसे निम्न आयनन विभव तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीजियम का आयनन विभव सबसे कम है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 124, निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 125, किस समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह 2 के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं और समूह जो 2 है ये आता है एस ब्लॉक में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 126, निम्न में सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 127, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है अक्री गैस, या जिसे हम बोलते हैं शून्य समूह, या जिसे हम बोलते हैं इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस। इसके बाद है प्रश्न नंबर 128, किस आवर्त में सबसे कम तत्व है, इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, पहले आवर्त में सबसे कम तत्व है, 2 ही है और सबसे छोटा आवर्त है जिसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है। प्रश्न नंबर 129, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठवें आवर्त में सबसे अधिक तत्व है। छठवें आवर्त में कुल कितने तत्व है, तो 32 तत्व है। प्रश्न नंबर 130, निम्न में किसका लैटिन नाम ओरम है, तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड का लैटिन नाम ओरम है, गोल्ड का सिंबल है AU। इसके बाद है प्रश्न नंबर 131, निम्न में से किस तत्व की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 132, जिंक किस ब्लॉक में है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, जिंक है डी ब्लॉक में। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। इसके बाद है प्रश्न नंबर 133, कॉपर से गोल्ड की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है, कॉपर से गोल्ड पे ओर जाने पर परमाणु आकार। प्रश्न नंबर 134, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 135, किस तत्व को रसायन विज्ञान में क्विकसिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी को क्विकसिल्वर के नाम से जाना जाता है, मरकरी का सिंबल है Hg। प्रश्न नंबर 136, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है ये है 20, कैल्शियम का सिंबल है C ये। इसके बाद है प्रश्न नंबर 137, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 56 तत्व है न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार या ऑक्टेव रूल्स के अनुसार। प्रश्न नंबर 138, निम्न में से कौन सा उपधातु तत्व नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम उपधातु तत्व नहीं है क्योंकि एल्युमिनियम धातु तत्व है। अगर हम बात करते हैं पोलिनियम, ये उपधातु तत्व है, एंटीमोनियम उपधातु तत्व है और बोरान भी उपधातु तत्व है। दोस्तों आपको यहीं से एक क्वेश्चन याद रखना है कि जो उपधातु तत्व है ये आधुनिक आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में पाए जाते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उपधातु तत्व है ये किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। प्रश्न नंबर 139, आधुनिक आवर्त सारणी में बाई ओर उपस्थित एकमात्र अधातु कौन सी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बाई ओर उपस्थित एकमात्र अधातु है। प्रश्न नंबर 140, पारा किस ब्लॉक में है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, पारा डी ब्लॉक में है। प्रश्न नंबर 141, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल कितने तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल 18 तत्व है। इसके बाद प्रश्न नंबर 142,
निम्न में से कौन एक एक्टिनाइड नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टर्बियम जो है एक्टिनाइड नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, थोरियम भी एक्टिनाइड है। ऑप्शन नंबर बी, नोबेलियम भी एक्टिनाइड है। ऑप्शन नंबर सी, फर्मियम, ये भी एक्टिनाइड है। इसके बाद प्रश्न नंबर 143, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य समूह आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है, क्योंकि इनका अंतिम जो कोष है ये पूर्ण रूप से भरा होता है, पूर्ण भरा होता है। प्रश्न नंबर 144, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को कहाँ पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को बाईं ओर रखा गया है। प्रश्न नंबर 145, निम्न में से किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीनान को हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, जिसका सिंबल है XE। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 146, नेट्रियम निम्न में किसका लैटिन नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। सोडियम का सिंबल है Na और इसका परमाणु क्रमांक है 11। तो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 147, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में धातु की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त नंबर 2 में धातु की संख्या सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 148, सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातु का धातु कहाँ पाई जाती है? ये टाइपिंग में मिसप्रिंटिंग, अधातु कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातु आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 149, इका एल्यूमिनियम को आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलियम के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 150, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु को अधातु से अलग करती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा आधुनिक आवर्त सारणी में। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण 150 थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।